नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिश्तों की बात मैं करता हूं। जिस लड़की को 17 से 18 साल तक एक पिता ने पाला पोसा और बड़ा किया, उसी पिता ने अपनी बेटी को 5 राउंड गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। नमस्कार, मेरा नाम देव है और ये क्राइम का किस्सा है। मैं बात रिश्तों की करता हूं। मैं एक रिलेशनशिप कोच भी हूं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। आज वक्त की मांग है कि वक्त की मांग को समझा जाए और जाना जाए। वक्त की मांग इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जिस सवाल से लोग डरते हैं कि जिस औलाद को माँ बाप अपने खून पसीना देकर के पालते पोसते और बड़ा करते हैं, उसी औलाद को एक पिता गुरुग्राम में 5 गोली मारकर मौत की नींद सुला देता है। अब हर किसी के जहन में एक सवाल है। टेनिस की स्टार खिलाड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन टेनिस की एक उभरती हुई खिलाड़ी जिसका नाम राधिका यादव था, उसको उसके पिता दीपक यादव ने आखिरकार गोलियां मारी क्यों? पूरी कहानी को विस्तार से जानने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको वीडियो बना करके दिखाना नहीं है, बल्कि आपके घर और परिवार भी बचाना है। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक जरूर भेजिएगा कि कैसे एक पिता ही अपनी बेटी का हत्यारा हो सकता है। और उस बेटी का हत्यारा जिसकी टेनिस की प्रैक्टिस कराने के लिए पिता ने 18 साल कोशिश की। 7 साल की जब राधिका थी तो उसको स्पोर्ट्स स्टेडियम लेके जाना, उसकी फिटनेस का ध्यान रखना, उसको अच्छी एजुकेशन दिलाना, उसे अच्छे क्लब्स में लेके जाना जिससे उसका टेनिस सुधर सके। लेकिन गुरुग्राम से उन्हीं के घर से एक खबर आई, गोलियों की आवाज उठती है और उसके बाद रसोई में लथपथ पड़ी हुई राधिका नजर आती है और राधिका के भाई यानी चचेरे भाई उसे लेकर के अस्पताल पहुंचते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल दीपक यादव जो कि प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करते थे, अच्छे घर से थे, अच्छे पैसे वाले थे। लगभग 25 साल की उनकी बेटी थी राधिका यादव, जो टेनिस खेलती थी और टेनिस में माहिर भी थी। नाम कमाया था। देश विदेश के तो टूर नहीं किए थे, लेकिन देश की जगह जगहों पर जाकर के वो टूर करती थी। अब टेनिस के खिलाड़ी शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं। लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट्स कपड़ों की वजह से एक पिता ने अपनी बेटी को मौत की नींद सुला दिया। जी बिल्कुल नहीं। 18 साल तक जब वो बड़ी हुई तब तक तो उसने शॉर्ट्स कपड़े पहने होंगे, बिल्कुल पहने होंगे, जायज सी बात है। कोई कह रहा है 1 साल पहले जो उसने रील बनाई थी उसको लेकर के उसके पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हम उस बात को भी गलत ठहराते हैं क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पर कोई बहुत बड़ी रील्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है वो भी प्राइवेट है। चलिए यहां तक तो बात ठीक है। अब जो उसके पिता ने थ्योरी बताई है, जो उसके पिता ने कहानी बताई है, वो भी आप विस्तार से समझिए। उसके पिता ने जो पुलिस की कॉपी है उसमें बताया, जब अस्पताल लेकर के उसको उसके परिवार के लोग जाते हैं, लहूलुहर राधिका को, राधिका के परिवार में उसकी मां थी, उस दिन उसको बुखार था और टेबल पर एक रिवॉल्वर पड़ी हुई थी जिसमें 6 गोलियां पड़ती हैं। 1 गोली चली नहीं थी, 5 गोलियां थी जो चली थी, जो राधिका पर चली थी। लहूलुहर राधिका को जब अस्पताल लेकर के जाया जाता है, वहां उसे मृत घोषित किया जाता है। जब इसकी जानकारी अस्पताल वाले पुलिस को देते हैं कि शूट आउट का एक मामला सामने आया है, पुलिस इसमें एंट्री लेती है और पुलिस आकर के फिर पुलिस पूछताछ करती है, तो इस बात को उस लड़की के पिता खुद दीपक यादव स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। सोचने के बाद कलेजा कांप नहीं जाता क्या? क्या आपके दिल में डर नहीं हो जाता? ये समाज कैसा हो गया जहां जिस बेटी को अपने हाथों से पाला, जहां जिस बेटी को अपने कलेजे से लगा करके पाला, जिसकी परवरिश पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसको खिलाड़ी बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी बेटी को मौत के घाट आखिरकार उतार क्यों दिया? तो इसकी दलील जो देते हैं दीपक यादव, जो इसके तर्क देते हैं, वो सुनना चाहिए। इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं कहता। दीपक यादव ने कहा कि जब वो वजीराबाद दूध लेने जाते थे तो उनके लोग उनसे कहते थे, आसपास समाज के लोग, कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो। और कमाई का मामला भी मैं आपको बताता हूं। जो उनकी बेटी थी राधिका यादव, उसके कांधे में चोट लग गई थी। 2 साल तक उसने एक दूसरी कोचिंग में कोचिंग दी थी और उसके बाद उसने खुद की एकेडमी खोली थी जिसमें मोटा पैसा खुद दीपक ने भी लगाया था। लेकिन जब बेटी कमाने लगी तो समाज ताना देने लगा और उसी ताने से परेशान आकर के ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही एक बड़ा सवाल इसमें निकल करके आया। उन्होंने कहा उनकी बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठते थे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के कोई पिता अपनी बेटी को मार सकता है? वो भी रिवॉल्वर से, गोलियों से अपनी बेटी को छलनी कर सकता है? क्राइम के सफर में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं है। एक बार सोचिए समाज का स्तर कितना खराब हो रहा है, समाज की जो रिश्तों की परिपाटी है वो कितनी बिगड़ रही है। यदि आपके भी रिश्ते कहीं उलझे हुए हैं, आप भी किसी रिश्ते में कहीं परेशान हैं, तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जानिए।
मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो समाज आपको रोटी देने आता है, ना समाज आपकी सुनने आता है, ना समाज आपको कुछ देने आता है। समाज के चक्कर में रहोगे तो दीपक यादव ने जैसा किया वैसा कोई भी इंसान करने के लिए शायद मजबूर हो सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन पूरी तरीके से समाज वॉश करने का काम करता है। लेकिन कहीं कोई और वजह तो नहीं कि दीपक ने अपनी बेटी को मौत दे दी, कहीं किसी लड़के के अफेयर में तो नहीं थी, कहीं उसके पिता को डर तो नहीं था कि उसकी बेटी अब किसी और के साथ चली जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब कोर्ट में जब यह मामला जाएगा सामने आएगा। फिलहाल रिश्तों की बात अब हम आपसे करना चाहते हैं। क्या दीपक यादव को अपनी बेटी का मर्डर करना चाहिए था? क्या दीपक यादव ने यह सही किया? क्या राधिका यादव की गलती थी? इन सारे सवालों का जवाब यह है कि रिश्तों को संभालिए और रिश्तों को बचाइए। और वक्त की मांग है, यदि आप रिश्ते नहीं बचा पाए तो आपका जीवन बर्बाद होना तय है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश है आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप रिश्तों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे लिए जरूर फॉलो करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए रिश्ते के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।